Hello everyone, my name is Riswar Kade, your biology teacher, and welcome to the EduGrown. So students, this is lecture 4 of chapter 6 which is tissue. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है और अभी भी आपको इनिशियल जो टॉपिक्स हैं उसमें अगर डाउट है तो पहले के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जब आप स्टडी करोगे तो आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो नोट्स को फाइंड आउट करने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आप एक काम करो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टिश्यू क्या है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझाया हुआ है, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा डेफिनेशन। सो द टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल। क्या है ये? ग्रुप ऑफ सेल है जिनमें क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है। वो सारे के सारे जो सेल होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं बेसिकली, और उनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो जिनका ओरिजिन कॉमन हो और जिनका फंक्शन सिमिलर हो, सो दीज बंच ऑफ सेल, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू आखिरकार किसको बोलेंगे? कनेक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आपके एक ऑर्गन सिस्टम को दूसरे ऑर्गन सिस्टम से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे ये वो टिश्यू है जो एक्चुअल में क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा उनको ये सेपरेट भी करता है। जो टिश्यूज हैं दूसरे, और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको ये क्या करता है, सेपरेट भी करता है, और इसके अलावा उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के यहाँ पे जो मैंने आपको वर्क बताया उसके अकॉर्डिंग, दीज टिश्यू आर कनेक्ट्स, देन सेपरेट एंड सपोर्ट। कनेक्ट, सेपरेट एंड सपोर्ट। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड कनेक्शंस, सेपरेशन एंड सपोर्ट। तो किसको करता है ये करता है सपोर्ट किसको? ऑर्गन्स को। आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं और जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं उनको कनेक्ट करना, उनको सेपरेट करना और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम ये कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट कनेक्टिव टिश्यू is the tissue that connect, separate and support all other type of tissues or organ in the body। है ना? तो कनेक्टिव टिश्यू भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट जब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं तब भी इनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। और वो क्या सिमिलरिटीज होंगी? वो होंगे कंपोनेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के कंपोनेंट इनमें होते हैं। कंपोनेंट मतलब क्या? जिन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो उनमें दो चीजें बिल्कुल होंगी। क्या क्या होंगी वो दो चीजें? एक होगा मैट्रिक्स। क्या होगा? एक मैट्रिक्स, है ना? और दूसरा पार्ट होगा सेलुलर, मतलब सेल का पार्ट। एक पार्ट क्या होगा? एक पार्ट होगा मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट होगा सेलुलर पार्ट, है ना? तो मैट्रिक्स और सेलुलर पार्ट दो कंपोनेंट होते हैं जिन जो कनेक्टिव टिश्यू में होते ही हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर सेल्स क्या है, इम्बेडेड है, मतलब जिसके अंदर सेलुलर पार्ट इम्बेडेड है ना? तो आप समझ लो कि ये बेसिकली हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है? और इसमें क्या है, इसमें सेल्स इम्बेडेड है। ये है सेल्स और ये है मैट्रिक्स। तो सेल एंड मैट्रिक्स दो पार्ट इसमें होंगे, तो वो क्या बनाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। सो वी कैन से दैट द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। मैट्रिक्स जो होता है, ये पीछे का जाला है, ये कैसा हो सकता है?
ये जो सपोर्ट आपको दे रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यूज को जो सपोर्ट दे रहा है वो बेसिकली जेली जैसा हो सकता है ना, मतलब थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का। ये फ्लूइडी हो सकता है यानी कि लिक्विड टाइप का, और ये रिजिड भी हो सकता है यानी आपका स्ट्रॉन्ग ठोस की तरह। तो तीनों टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है जिसके अंदर क्या रहेंगे, जिसके अंदर रहेंगे सेल्स, जिसके अंदर क्या रहेंगे, जिसके अंदर रहेंगे सेल्स, कुछ इस तरीके से। तो सो दिस इज मैट्रिक्स एंड व्हाट इज सेलुलर पार्ट? सेलुलर पार्ट वी कैन से द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेल किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होंगे उसको हम बोलेंगे सेलुलर पार्ट। जो कैसे होते हैं? जो लूजली इम्बेडेड होते हैं यानी कि लूजली स्पेस्ड होंगे, है ना, दूर दूर रहेंगे, और इम्बेडेड भी हो सकते हैं किसमें? मैट्रिक्स में। सो दिस इज मैट्रिक्स, और ये मैंने क्या बना दिए? सेल्स बना दिए। तो इस तरीके से कुछ इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है ना। तो सेलुलर पार्ट क्या होता है, मैट्रिक्स पार्ट क्या होता है, वो हम देखेंगे उस। और मैट्रिक्स पार्ट के टाइप के, मैट्रिक्स के बिहाफ पे ही क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके। सो दिस इज ह्यूमन बॉडी, है ना, ये ह्यूमन बॉडी है। अब हम मैं बोलता हूँ कि इसमें ये बताओ कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ हैं। तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में क्या होता है? ब्लड। तो आप देखोगे कि ये आपके ब्लू और रेड दो कलर के यहाँ पे आपको वैसल्स दिख रहे हैं यानी कि पाइपलाइंस। तो दीज आर पाइपलाइन, है ना, जिसके अंदर क्या फ्लो करता है? जिसके अंदर फ्लो करता है ब्लड। क्या फ्लो करता है? ब्लड, है ना। तो ब्लड जो है उसमें क्या क्या होते हैं? ब्लड में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और उसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है ना। तो इस टाइप से ब्लड होगा, अभी हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। देन उसके अलावा एक और है, ये हमारा है हड्डियों का ढांचा। क्या बोलते हैं इसको हम? हड्डियों का ढांचा, दैट मीन्स स्केलेटन। और क्या है ये? वो है, ये है बोन। क्या है ये? बोन। ठीक है, तो हड्डियों का ढांचा, ये हड्डियों का ढांचा बोन, और इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोलते हैं हम स्केलेटन सिस्टम। सो नंबर वन, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एंड नंबर सेकंड, बोन इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। आप देखोगे कि ब्लड जो है वो लिक्विड है और बोन जो है वो कैसा है? रिजिड है। तो रिजिडिटी यानी कि रिजिड मैट्रिक्स किस में पड़ेगा? मिलेगा हमको? बोन में मिलेगा। और लिक्विड मैट्रिक्स किस में मिलेगा हमको? ब्लड में मिलेगा। सो ये दोनों एग्जांपल से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो कि कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से होती हैं। और एग्जांपल हम देखते हैं। बोन में आप देखोगे तो बोन के अंदर कुछ इस तरीके के क्या होंगे? आपके ज्वाइंट्स होंगे। ये दो बोन्स हैं, ये बोन है हमारा, है ना, और ये भी हमारा क्या है? बोन। तो ये क्या है? ज्वाइंट है। दो बोन आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक बोन ये है और दूसरा बोन ये है। अब दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है यहाँ से, ये देखो, है ना, ये देखो सर्कल किया मैंने, क्या कर रहा है? इसको ज्वाइंट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे पता है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो बोन से बोन को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो यहाँ पे एक ये रहा कनेक्टिव टिश्यू, एक और एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। एक और देखो यहाँ पे, ये आप देखोगे यहाँ से ये चीज जुड़ रही है रेड कलर की। ये रेड कलर की क्या है? ये है मसल्स। क्या है? ये मसल है। तो मसल से भी तो जुड़ रहा है। ये जो बोन है ये किससे जुड़ रहा है? ये मसल से जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये है टेंडन्स। क्या है ये? टेंडन। तो टेंडन ये भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके अलावा आप देखोगे कि बोन को थोड़ा सा डायरेक्टली अगर आप देखो अच्छे से तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है, ये देखो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बोन के किनारों में लगे हुए रहते हैं। और पता है क्या होता है? ये होता है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर बोन वाले पोर्शन से ही मैंने आपको कितने एग्जाम्पल बता दिए। तो ये एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपके लिगामेंट है, टेंडन्स हैं और कार्टिलेज है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो आपको किस में मिलेगा? स्किन में मिलेगी। तो स्किन में आपको डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे। ये इसके ऊपर तो स्किन वाला पार्ट हो गया ये, है ना। तो स्किन के ऊपर वाले पार्ट के अलावा देखो ये हेयर्स दिख रहे हैं आपको, है ना। तो हेयर से आप समझ जाओ, ये आपके हेयर्स हैं, फिर ये स्किन है।
स्किन के अंदर आप जाओगे तो अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी आपको। तो पता है ये लेयर्स जो हैं ये बेसिकली किसकी बनी हुई होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हमारी स्किन लेयर के अंदर और भी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में आपकी कौन सी कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा ओवरव्यू हमने देखा आपके कनेक्टिव टिश्यू का हमारी बॉडी के अंदर। थोड़ा सा हम टाइप देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड टिश्यू या फिर वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू या फ्लूइड टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, लिक्विड है ना। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है ब्लड। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लड है। इसके अलावा स्केलेटल टिश्यू अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, क्या था, बोन। बोन था ना इसका, स्केलेटल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू। ये फाइब्रस टिश्यू या फिर आपका डेंस रेगुलर टिश्यू, ये कौन सा टिश्यू है, ये हमारा है आपका लिगामेंट, है ना। टेंडन और लिगामेंट ये दोनों चीज थी, वो कौन सी थी आपकी, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा है आपका क्या, एरियोलर। एरियोलर टिश्यू जो रहती हैं वो आपके स्किन सेल के अंदर, मतलब स्किन जो लेयर होगी उसके अंदर जो होंगी वो एरियोलर टिश्यूज होंगी। इसके अलावा वहीं पे एक और होगी टिश्यू, उसको हम बोलते हैं एडिपोज। तो एडिपोज और एरियोलर टिश्यू के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि एरियोलर टिश्यू जो रहती हैं वो आपके स्किन लेयर के नीचे रहेंगी और वहाँ पे वहीं पे उसी के आसपास और उसी लेयर के थोड़ा नीचे यहाँ पे आपको एडिपोज टिश्यू भी देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्या है बताया मैंने, फ्लूइड वेस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल ब्लड, स्केलेटल का क्या था, बोन, और इसके अलावा इसमें एक और है स्केलेटल में, कार्टिलेज, है ना। तो स्केलेटल टिश्यू के दो एग्जांपल है, बोन एंड कार्टिलेज, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बोन और कार्टिलेज। देखो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों है ये एक साथ मिलेंगे, मतलब बोन मिलेगा, बोन के किनारों में भी यहाँ पे कार्टिलेज मिलता है। इसके अलावा अगर मैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो एक है लिगामेंट और दूसरा है टेंडन, है ना, लिगामेंट एंड टेंडन। सो दीज आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं ब्लड की, कि ब्लड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। ये वेस्कुलर टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ों को लाने ले जाने का काम करता है। वेस्कुलर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लाने ले जाने का ये काम करता है। और इसमें दो पार्ट वही हम स्टडी करेंगे, एक करेंगे हम मैट्रिक्स का पार्ट क्या है इसका, और एक हम स्टडी करेंगे इसमें हमारा जो सेलुलर पोर्शन है, सेल कौन कौन से इसमें मिलते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की। ओके, तो जो ब्लड होता है इसमें क्या होता है, लिक्विड मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज द डायग्राम। ओके, हमारी बॉडी के अंदर जो पाइपलाइन है उसका, तो एक पाइपलाइन आप निकालो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पाइपलाइन निकाल लिया, ठीक है। तो एक पाइपलाइन निकाल के अंदर देखा कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर आप देखोगे कि तो ये है लिक्विड, है ना, पूरा लिक्विड सब्सटेंस आपको दिख रहा है जो बाहर निकल रहा है एकदम। इसमें अंदर, इसके अंदर ना ऐसे मूव करता रहता है। ये जो लिक्विड मटेरियल है आपका, इन पाइप्स को हमने थोड़ा सा बड़ा किया तो देखा अंदर लिक्विड मटेरियल पूरी तरीके से मूव करते रहते हैं। तो देखो इसमें डिफरेंट टाइप के क्या हैं, सेल्स हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, लिक्विड मटेरियल दिख रहा है ना। तो ये कौन कौन से सेल्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सेल्स, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम से। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सेल्स हैं। तो बेसिकली इनको हम, इन पर्टिकुलर टाइप के जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कार्पस्कल्स। तो कार्पस्कल्स हैं ये, और डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। मैं बता देता हूँ पहले, दो टाइप के होते हैं, उसको आप याद रखो। उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर इतने सारे आप क्या होगा कि इतने सारे अलग अलग नाम है, तो इनको कंफ्यूज मत होइए आप। मैं आपको पहले बता देता हूँ दो बेसिक टाइप। एक होता है आपका आरबीसी, इसको हम रेड ब्लड सेल भी पढ़ते हैं, है ना। कहीं कहीं पे अगर रेड ब्लड सेल्स आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर आपका रेड ब्लड कार्पस्कल आएगा तो भी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी ये जो है ये आपका दूसरे टाइप का कार्पसल्स है। तो आरबीसी हो गया हमारा रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स, और डब्ल्यूबीसी दैट मीन्स वाइट ब्लड कार्पसल्स। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें मैंने आपको सिर्फ डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया है। तो अब आरबीसी कहाँ पे है, आरबीसी है ये, देखो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको ये कॉनकेव शेप में। ये पता है क्या है,
ये हैं आरबीसी, और ये जो डायग्राम है ये है डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये मेन सेलुलर पार्ट होते हैं, और मैट्रिक्स पार्ट फिर क्या होगा? मैट्रिक्स पार्ट जो ये लिक्विड मटेरियल दिख रहा है ना, ये तो इसको हम बोल सकते हैं द ब्लड हैज फ्लूइड, यानी कि लिक्विड मैट्रिक्स। और इस लिक्विड मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है ब्लड में प्लाज्मा, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं? फ्लोट करती रहती हैं, क्योंकि लिक्विड है आपका मैट्रिक्स, तो बिल्कुल फ्लोट ही करेंगे वो। प्लाज्मा में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट और हार्मोन होते हैं। ओके, प्लाज्मा में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन होते हैं। सेलुलर पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, या फिर वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड रेड ब्लड कार्पसल्स होंगे। और इसके अलावा इसमें एक और कंपोनेंट होगा, जो है आपका क्या? प्लेटलेट्स। क्या है ये? प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? सेलुलर पार्ट का। प्लेटलेट्स का पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है इसका? प्लेटलेट्स का, जब क्या होता है आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है, तो कट लगने के बाद वो वापस आप देखोगे कोई कुछ देर बाद क्या होगा? वो जम जाएगा, है ना? दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं क्लॉट। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लॉट। तो ये जो क्लॉटिंग होती है ना, कटने के बाद वापस से वो ठीक हो जाना, तो जो क्लॉटिंग होती है वो होती है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। किसके कारण होती है? प्लेटलेट्स। तो इसको आप याद रखो कि कटने के बाद, छिलने के बाद जो आपका ब्लड वेसल टूट जाता है, तो वापस से उसको बनना रहता है। तो वो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, वही क्या करती हैं? उसको रोकने का काम करती हैं, ताकि ब्लड जो है वो बाहर ना निकले। अब कट गया तो बाहर ब्लड निकलता जाएगा, निकल जाएगा, तो रोकना भी तो उसको, तो रोकने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स करेंगी। तो यहाँ पे रेड ब्लड कार्पकल्स और उसके बाद आपका वाइट ब्लड कार्पसल्स, ये वहां पर हैं, जो जिनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आरबीसी के थ्रू ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारी बॉडी में सोल्जर्स हैं, है ना? क्या है डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में? सोल्जर्स। कोई भी एनिमी, मतलब हमको बीमारी पैदा करने वाला कोई भी चीज बाहर से जब हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो उसको फाइट करने का काम, उसको हराने का काम, उसको खत्म करने का काम, उसका दी एंड करने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का ये काम होता है। चलो, सेलुलर पार्ट में आपको बता देता हूँ कि आपका जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि आरबीसी, वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो आपकी वाइट ब्लड कार्पसल्स होती हैं वो इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं इसको हम? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो एनिमी हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उससे फाइट ये करते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट्स, जो क्या करता है? क्लॉट, यानी कि जब कट जाता है, कट फट जाता है, तो उसको थक्का जमाने का काम, थक्का बोलते हैं उसको हम, क्लॉट बनाने का काम ये करता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ प्लेटलेट्स, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूबीसी के जो टाइप हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डब्ल्यूबीसी में आपको जो टाइप मिलेंगे वो मिलेंगे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो इसको हम बेसोफिल भी बोलते हैं, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ओके, तो ये तीन टाइप हो गए। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ WBC। तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, these are the type of WBC. and the platelets is the clotting. ओके, ये क्या करता है? क्लॉट करता है। हमारी बॉडी में जब क्या होता है? कट लग जाता है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो उसको रोकने का काम करता है प्लेटलेट्स। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड कार्पसल्स। फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन क्या है इसका?
WB आपका पूरा ब्लड का। सो द ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेस्कुलर टिश्यू जो है, जिसको हम जो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या है, ब्लड फ्लो करना। और ब्लड फ्लो करेगा तो बहुत सारी गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं। डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो भी पूरी बॉडी में इसी से थ्रू ही सर्कुलेट होती हैं। हार्मोन जो होते हैं वो इसी ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होते हैं। वेस्ट मटेरियल जो होता है वो पूरी बॉडी में इसी के थ्रू ही क्या होता है, सर्कुलेट होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। तो इस तरीके से ये ट्रूली एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम। ये देखो, स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो देता है। तो कितनी सारी बोन्स आपको दिख रही हैं, कितनी सारी हड्डियां आपको यहाँ पे दिख रही हैं, है ना। तो ये सारी जो हड्डियां हैं ये एक्चुअल में क्या है, हमारा स्केलेटन सिस्टम है। तो स्केलेटन सिस्टम जो बना होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है हमारा कार्टिलेज और एक है हमारा बोन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है ये कौन दे रहा है, ये यही बोन्स दे रही हैं। तो बोन और कार्टिलेज, दीज आर स्केलेटल टिश्यू जो हमारा बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। पहले हम बात करेंगे बोन का। बोन जो है उसमें मैट्रिक्स कैसा है, हार्ड। इसमें भी भाई मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है उसमें, हार्ड मैट्रिक्स है, जिसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट है सेल्स। ये बोन जो है, अगर मैं बनाता हूं इस बोन को, यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनाया, तो ये बोन को आप डिटेल्स में देखोगे तो इसके अंदर क्या मिलेंगी, सेल्स मिलेंगी, है ना। और आसपास क्या है, ये आसपास है हार्ड मटेरियल। आसपास क्या है, हार्ड मटेरियल है, अंदर क्या है, सेल्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोन सेल्स। कौन सी सेल्स मिलेंगी इसमें, बोन सेल्स मिलेंगी। और अगल बगल क्या मिलेगा, हार्ड मैट्रिक्स मिलेगा। और वो हार्ड मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। किसका बना हुआ रहता है ये, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ एक हार्ड मैट्रिक्स है जिसके अंदर बोन सेल्स हैं। ये हमारी बॉडी का क्या देता है, फ्रेमवर्क बनाता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के डेफिनेशन में हमने स्टडी किया था, दीज टिश्यू आर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है ना। तो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क बना रहा है। और हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो भी इससे क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, है ना। और हमारी मेन ऑर्गन्स जो होती हैं वो भी क्या, उसको क्या प्रोवाइड कराता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब जैसे देखो हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इस तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोन्स है, जिसके जिसके कारण क्या हो सकता है, जिसके कारण यहाँ से हमारा जो है ये बेंड नहीं होगा। बट यहाँ से बेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बोन है और यहाँ पे एक बोन है और यहाँ से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट से यहाँ पे। सो ज्वाइंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। बट क्या हम यहाँ से मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते। उसी तरीके से देखो यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ये क्या हो सकता है, मूव हो सकता है इस तरीके से। बट के यहाँ से मूव हो सकता है, नहीं, क्या है यहाँ पे, बोन है। तो बोन जो है वो एक्चुअल में आपका क्या कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट दे रहा है। इसके अलावा देखो क्या है कि हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो भी इससे क्या है, कनेक्टेड है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम इसको मूव कर पा रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर बोन सिस्टम, इसके अंदर आप देखो मेरे हैंड के अंदर यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे आपकी मसल्स भी कनेक्टेड है, जो क्या करती हैं, जो हमारे बोन को मूव कराने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एंकर द मसल्स, और हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती हैं ये। अब कैसे सपोर्ट, जैसे ये देखो ये केज, अब केज के अंदर क्या है, ऑर्गन है, क्या है, लंग्स है इसमें, तो लंग्स को सपोर्ट कर रहा है ना ये, है ना। और हमारी बॉडी में ये स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू भी है ये, है ना। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मुड़ता नहीं है ना। तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ ये पर्टिकुलर ढांचा मुड़ता नहीं है, ये कैसा है, नॉन फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग भी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू की, विच इज कार्टिलेज, है ना। क्या बात करेंगे हम, कार्टिलेज की बात करेंगे। वैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखोगे कि इस डायग्राम में मैंने और भी चीज़ें को मेंशन किया हुआ है, जैसे कि टेंडन, लिगामेंट्स, है ना। बट टेंडन लिगामेंट्स के बारे में हम इसके बाद स्टडी करेंगे। तो आप अभी बात करो किसकी,
कार्टिलेज की। आप क्या याद रखो, आप कार्टिलेज को याद रखो, ठीक है। तो कार्टिलेज जो होता है वो क्या करता है, तो यहाँ पे हम कार्टिलेज कर देते हैं, सही से लिख देते हैं, ये रहा। तो कार्टिलेज जो है बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे ये इधर मिल रहा है बोन के पास, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्टिलेज मिल रहा है। तो बेसिकली कार्टिलेज जो होता है उसमें मैट्रिक्स होता है, और वो मैट्रिक्स बना होता है आपके प्रोटीन का। किसका बना होता है मैट्रिक्स, उसका प्रोटीन का। तो प्रोटीन के अलावा उसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ फाइबर होंगे और कुछ प्रोटीन होंगे, इससे क्या बनेगा, इसका मैट्रिक्स बनेगा, ये कार्टिलेज का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बोन बनाया हमने, इस बोन के इधर साइड क्या है, कार्टिलेज है, ठीक। तो कार्टिलेज बोन के किनारों पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन का बना होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को, कॉन्ड्रिन। तो कॉन्ड्रिन प्रेजेंट होता है इन पर्टिकुलर बोन के कॉर्नर्स में, जो कि एक कार्टिलेज है। और ये जो प्रोटीन है ना, इसी के कारण, इसी पर्टिकुलर कॉन्ड्रिन प्रोटीन के कारण इसमें होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या, लचीलापन। अब देखो जैसे ये है, अब यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको इसको मैं इस तरीके से आपका ट्विस्ट कर पा रहा हूँ, है ना, इधर से उधर मूव। तो बोन तो थी आपकी क्या, बोन थी आपकी जो इलास्टिक नहीं है। तो इसमें आपका क्या है, कॉर्नर्स में आपका कार्टिलेज है, जिसके कारण क्या होता है, हम इसको इलास्टिसिटी जैसे मूव कर पा रहे हैं, इलास्टिक जैसे क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। तो वहां पे इलास्टिसिटी किसके कारण आ रही है, बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। और कार्टिलेज में क्या है ऐसा जिसके कारण इलास्टिसिटी आ रही है, बिकॉज ऑफ कॉन्ड्रिन विच इज अ प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन जो सीक्रेट करते हैं यहाँ पे, तो कॉन्ड्रिन कर रहा है सीक्रेट, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो वो जो है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डोर्स। तो कॉन्ड्रोस जो है वो बेसिकली सेल का टाइप है ना, सेल है, स्पेसिफिक टाइप की सेल जो है वो कार्टिलेज में हमको मिल रही है। तो और ये टिश्यू जो होता है कार्टिलेज, वो इलास्टिक होता है और बोन के कंपैरिजन में कम हार्ड होता है ना। बोन के कंपेरेटिव कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड ये नहीं होता, इलास्टिक ज्यादा होता है बट, है ना। और ये हमको ज्वाइंट्स में मिल जाएंगे आपके, है ना। और इसके अलावा नोज, हमारा ईयर जो है ना, ट्रैक्स और लैरिंक्स, जो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय ट्रैकिया और लैरिंक्स होंगे, वहां पे हमको कार्टिलेज जो है वो मिल जाएगा। और ये हमको क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ये हमको प्रोवाइड करेगा, टेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से कार्टिलेज का यहाँ पे फंक्शन हो गया, हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। देखो फ्लेक्सिबल है ना एकदम, हम क्या कर पा रहे हैं, हमारे इसको मूव कर पा रहे हैं, वाई, बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। तो अब कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो वो भी हमने देख लिया है, आपके ईयर में, आपके नोज में, और बोन की जॉइंट्स में ये हमको मिल जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की, विच इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक होगा लिगामेंट और एक होगा टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट, इन दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि टेंडन और लिगामेंट क्या है। तो बोन से बोन को जोड़ दे वो क्या है, लिगामेंट, और जो बोन को मसल से तोड़ दे वो है टेंडन। सिंपल, बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बोन को बोन, लिगामेंट, बोन को मसल, टेंडन, ठीक है। अब यहाँ पे लिगामेंट की बात करेंगे पहले। तो लिगामेंट जो होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसको हम बोलते हैं, है ना। तो इसमें फाइबर होता है, क्योंकि कौन सा फाइबर्स होता है, येलो फाइबर्स होता है। और लिगामेंट जो होते हैं वो बहुत ही इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, इलास्टिक होंगे भाई, इलास्टिक होंगे जब भी तो मूव कर पाएंगे हमारे ज्वाइंट्स को, क्योंकि बोन से बोन कनेक्ट कर रहा है ना लिगामेंट। तो इस तरीके से ये ज़्यादा इलास्टिक होंगे। और ये किससे मिलकर बनते हैं, ये बनते हैं येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से। तो इसमें येलो फाइबर्स का मैट्रिक्स बना रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। और ये बोन से बोन को अटैच करेगा। वही अगर हम टेंडन की बात करते हैं तो ये व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। लिगामेंट कैसे हैं, येलो फाइबर्स, और वाइट, और टेंडन कैसा होता है आपका, व्हाइट फाइबर्स। और ये कैसे होंगे, इसमें बहुत ही कम आपका मैट्रिक्स होता है ना। इसमें इसमें वाइट फाइबर आपका मिलेगा, है ना, और लेयर बनाएगा। और ये नेचर में कैसा होता है, इनइलास्टिक होता है, मतलब ये इलास्टिक नहीं होगा, ठीक है। ये किससे ज्वाइंट करेगा, सीधे आपके मसल से ज्वाइंट करेगा।
तो ये क्या होंगे, ये जो बंडल्स होते हैं टिश्यू के, इसको हम बोलते हैं टेंडन्स, और ये मसल को बोन से अटैच करने वाला होता है ना। तो ये हो गया लिगामेंट और टेंडन। वेरी इजी, बहुत ही आसान है यहाँ पे। तो लिगामेंट क्या, बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला, टेंडन क्या, यहाँ पे बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टिश्यू की, विच इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको मसल और स्किन, उसके लेयर के बीच में मिल जाएगा ये, है ना। तो ऊपर क्या है, स्किन है, अंदर क्या है, मसल है, उसके बीच में आपको एरियोलर टिश्यूज मिल जाएगा, है ना। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं और बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि ये देखो आपका फाइब्रोब्लास्ट, ये डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं। देन उसके बाद रेक्टेंगुलर, सॉरी, रेटिकुलर फाइबर्स, तो अलग अलग फाइबर्स इसमें मिलेंगे, है ना। बेसिकली ये कोलेजन फाइबर है। कौन सा, ये कोलेजन फाइबर। तो एरियोलर टिश्यू जो रहेंगे उसमें डिफरेंट आपके फाइबर्स मिलेंगे और अलग अलग टाइप की सेल्स मिलेंगे, जैसे कि आपको मास्ट सेल यहाँ पे मिल जाएगा, मैक्रोफेज यहाँ पे मिल जाएगा। सो मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ WBCs, है ना। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करने वाले सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसके अलावा फाइबर्स यहाँ पे मिलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एरियोलर। आपको याद रखना ये कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको स्किन और मसल के बीच में। ऊपर ये है आपकी स्किन, और इसके नीचे जो है आपकी लेयर्स हैं, तो उन लेयर्स में सबसे नीची लेयर होगी आपकी मसल्स, और ऊपर लेयर्स होगी किसकी, आपकी एरियोलर, सॉरी आपकी स्किन। इनके बीच में क्या है, एरियोलर टिश्यू है। और ये आपको ब्लड वेसल्स में, देन नर्व्स में, और बोन मेरो जो होता है वहां पे आपको मिल जाता है। बोन मेरो पता क्या होता है, बोन मेरो का मतलब होता है आपका बोन ये रहा, इसके बीच में आपका स्पेस मिलेगा और लिक्विड मटेरियल मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोन मेरो। तो वहां पे भी आपको एरियोलर टिश्यू मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं, उस गैप को भर देते हैं, ऑर्गन के बीच के गैप को ये भर देते हैं, जिसके कारण आपके इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट मिलता है, और हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग का काम होता है वहां भी इसमें पॉसिबल हो जाता है ना। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, बेसिकली स्किन और मसल्स के बीच में ये आपको लेयर मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होंगे, डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, ब्लड वेसल, नर्व और बोन मेरो की लेयर्स में ये आपको मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, बीच के गैप को भर देते हैं। दो दो टिश्यू हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसको भर देते हैं, और भरने के कारण क्या होगा, इसमें ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण क्या होता है, टिश्यू रिपेयर करने में, इसके बाद इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने में, इन सब में ये हेल्प करते हैं। वही अगला टिश्यू है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज, एडिपोज का मतलब आप समझ लो फैट। आपके दिमाग में जैसे ही एडिपोज आए तो क्या समझ लो भैया, फैट। फैट समझ लो, फैट, है ना, ऑयल। इसको एक और चीज बोलते हैं लिपिड, फैट को एक और चीज बोलते हैं लिपिड। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही आप एडिपोज, जैसे ही एडिपोज का नाम लो, क्या दिमाग में आना चाहिए, आपके आपके दिमाग में आना चाहिए फैट। ठीक है। तो इनमें क्या स्टोर रहता है, इन पर्टिकुलर सेल्स जो एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जिसको हम एडिपोज टिश्यू जो होती है स्पेसिफिक टाइप की सेल्स से मिलकर बनती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। ये देखो, ये है स्किन लेयर, है ना, ये ऊपर हेयर्स हैं, ये स्किन है। अब अंदर आप जाओगे तो देखो ये मिल रहा है हमको, पता है ये क्या है, ये एक्चुअल में आपकी फैट की लेयर है, फैट सेल्स इसको हम बोलते हैं। फैट सेल को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, एडिपोसाइट्स। और इसके अंदर भरा हुआ रहता है बहुत सारा फैट। फैट के बहुत सारे काम है ना। तो आप देखोगे किसी में ज्यादा फैट रहता है तो वो एकदम फैटी हो जाता है ना, उसका वेट गेन हो जाता है ज्यादा। तो फैट के डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं, उनमें से एक बहुत बढ़िया वर्क है फैट का। ये पता है, फैट हमारी बॉडी में एक स्टोर एनर्जी की तरह है। फैट हमारी बॉडी में एक स्टोर एनर्जी की तरह होता है। हालांकि क्या बहुत तेजी से वो कंज्यूम होते ही होता है ना। तो जब भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में कि भाई अब तो एनर्जी चाहिए चाहिए और कोई सोर्स नहीं बचता, तो फैट यू का यूज़ करके वो क्या करती है, बॉडी में एनर्जी बना देते हैं वो। तो एडिपोसाइट्स का यहाँ पे ये एक काम है ना। और भी काम है, मैं आपको बताता हूँ। पहले एडिपोज टिश्यू के बारे में देख लेते हैं क्या है। एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं और राउंड शेप होती हैं। देखो, ओवल या राउंड सेल शेप टाइप की क्या होंगी, सेल्स होंगी। इन पर्टिकुलर सेल जो होती हैं उनमें फैट ग्लोब्यूल्स भरे हुए होते हैं। अंदर क्या होते हैं, फैट के ग्लोब्यूल्स। ये जो फैट है इसके गोले गोले क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। इन पर्टिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, एडिपोसाइट्स बोलते हैं।
जो हमको स्किन सबक्यूटेनियस जो है ये पता क्या होता है, इट इज फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन। स्किन के नीचे की जो लेयर होती है उसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो स्किन के अंदर की लेयर में हमको मिल जाएगी ये, हार्ट के आसपास, ब्रेन के आसपास और आईलैशेस के आसपास हमको एडिपोसाइट्स मिल जाएंगी। ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं और हमारी बॉडी में जो लॉस होता है, हीट जो लॉस होता है, इसको हीट कर देते हैं, हीट जो लॉस होता है उसको क्या करता है, हमको बचा के रखता है ना, ज़्यादा हीट लॉस इससे नहीं होता है। और इसके अलावा ये एक फैट रिजर्वायर की तरह काम करता है ना, जो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उसको एक पोजीशन में बना के रखने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर फैट यानी कि एडिपोसाइट्स का वर्क है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करो, बिकॉज इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे जाएं।